और मैंने यहाँ पर कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि इतने खूबसूरत आए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ट्रैवल कर रहा हूँ मैं स्विट्ज़रलैंड। जो मुल्क कभी किताबों के अंदर देखा था, कभी सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस देखी थी, तो आज मौका मिला है मुझे इस मुल्क को एक्सप्लोर करने का। अभी जो व्यू है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे जो चारों तरफ का मंजर है, चारों तरफ ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से बादल गुजर रहे हैं। मतलब कि एक अलग ही वाइब्स है इस मुल्क के अंदर कार ड्राइव करने की। किसी ने सही ही कहा था कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप किसी मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस मुल्क में एक दफ़ा लाजमी आना। बस यही सोच के मैं भी इस मुल्क के अंदर आज ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ की ब्यूटी, नेचर देखने आया हूँ। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अभी अपने मेन पॉइंट के ऊपर नहीं पहुँचा, लेकिन मेन पॉइंट पे पहुँचने से पहले ही जो मंज़र है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बंदा ड्राइव कर रहा हो तो उसका बस यही दिल चाहता है कि यहाँ पर ड्राइव करते हुए सफ़र ख़त्म ही ना हो। एक सफ़र होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे सफ़र करते हुए आपको बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगी, बल्कि आप यही सोचेंगे कि काश ये सफ़र ख़त्म ही ना हो बल्कि और लंबा होता जाए। फाइनली 15 मिनट के सफ़र के बाद मुझे मिला एक ऐसा स्विट्ज़रलैंड का पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बेंच के ऊपर बैठने के बाद मुझे जो चीज़ महसूस हो रही थी वो ये थी कि मैं इस वक्त किसी की ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। मतलब कि हज़ारों लोगों का ख्वाब होता है स्विट्ज़रलैंड आना, लेकिन वो आ नहीं पाते। तो उन्हीं लोगों के ख्वाब के अंदर मैं एक ये लाइफ जी रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये स्विट्ज़रलैंड इंटरलाकन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और सिर्फ तस्वीरें वीडियो बनाकर चले जाते हैं। और मैं इस वक्त बैठ के जो व्यू एंजॉय कर रहा हूँ ना वो आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पहाड़ है और बीच वाला पहाड़ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है। मतलब कि इतना पीसफुल व्यू है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पैराग्लाइडिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये ऊपर काफ़ी ऊपर से आते हैं और यहाँ पर आकर लैंडिंग करते हैं। हर मिनट 2-3 मिनट बाद आपको यहाँ पर लोग पैराग्लाइडिंग से लैंड करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। अभी मैंने इस बग्गी को बुक किया है और हम स्विट्ज़रलैंड के इस शहर का विज़िट करेंगे। ये बग्गी हमें लेके चलेगी शहर के अंदरूनी हिस्से में, जहाँ पर हम सुकून से शहर को देख सकेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड होने की वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और यहाँ पर आपको आमतौर पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव ही मिलेंगी। अभी ये जो मेरे सामने आप कैनाल देख रहे हैं, इसका पानी बिल्कुल साफ और ग्रीन और ब्लू शेड के अंदर है। ऐसा पानी सिर्फ आपको पहाड़ों के बीच ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पानी चश्मों और या फिर बर्फ़ से बहकर डायरेक्ट
यहाँ पर आता है। और ये पानी इतना ठंडा है कि आप थोड़ी देर इसके अंदर हाथ रखेंगे तो यकीनन आपका हाथ भी सून हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि इतने खूबसूरत आए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद इन शॉट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा नेचुरली और खूबसूरती है। अभी आप मेरे सामने ये जो सफ़ेद कलर का पहाड़ देख रहे हैं, मेरी नेक्स्ट पॉइंट ये इसी के पास है। और ये पॉइंट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ख़ास तौर पर इस पॉइंट तक जाने वाले रास्ते। मतलब कि वहाँ पर जाते ही आपके स्विट्ज़रलैंड आने के पैसे खुद ही पूरे हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्लॉग के अंदर ही इसे कवर करूँ, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि एक व्लॉग के अंदर कवर नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे पार्ट्स इसके बनाने पड़ रहे हैं। तो अभी मैं अपने व्लॉग का इस पार्ट्स को ही करूँगा यहाँ पर ख़त्म, और जो नेक्स्ट व्लॉग का पार्ट होगा वो सामने जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो पॉइंट के ऊपर जाके बनाऊँगा, और वो थोड़े दिन में मैं अपलोड कर दूँगा, तो उसे देखना ना भूलिएगा।